नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑफ एज में आपका स्वागत है। आज हम कुछ विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे, जो कि रीट, सीटेट, पटवार एंड अदर एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जो हमने आरबीएससी की बुक से तैयार किए है। टॉपिक है हमारा परमाणु, और हम इसी तरह से प्रत्येक टॉपिक वाइज जो है प्रश्नों का संग्रह आपके लिए करते रहेंगे। इसके अंदर हमारा पहला प्रश्न है, परमाणु शोध सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसके अंदर ए ऑप्शन है मैसी कणाद, बी ऑप्शन है कात्यायन, सी ऑप्शन है रदरफोर्ड, डी ऑप्शन है जॉन डोल्टन। तो ये जो है परमाणु शब्द की जहाँ तक विचार करें तो ये शब्द दिया था जॉन डोल्टन के द्वारा। और इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर विचार करें, परमाणु के संदर्भ में सार्वभौमिक सत्य कथन है। तो परमाणु के संदर्भ में सार्वभौमिक सत्य कथन की यदि बात करूँ, ए ऑप्शन है हमारा अविभाज्य कण होता है, बी ऑप्शन है स्वतंत्र अस्तित्व में रहता है, सी ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसके अंदर अविभाज्य कण होता है, हालांकि कणाद ने कहा था इसके बारे में, लेकिन आगे जाकर ये विभाजित हो गया था। स्वतंत्र अस्तित्व में रहता है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। सी ऑप्शन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये सी ऑप्शन जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये बिल्कुल सही कथन है हमारा, यानी परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर विचार करें, परमाणु की संरचना को समझाने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो परमाणु संरचना को समझाने का सर्वप्रथम प्रयास ए ऑप्शन है थॉमसन, बी ऑप्शन रदरफोर्ड, सी ऑप्शन है डोल्टन, डी ऑप्शन है बोहर। तो परमाणु संरचना को समझाने का सर्वप्रथम प्रयास किया था जे थॉमसन ने। इसने अपना मॉडल दिया था थॉमसन मॉडल, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, रदरफोर्ड के द्वारा स्वर्ण पन्नी के चारों तरफ जिंक सल्फाइड का पर्दा क्यों लगाया जाता है? ए ऑप्शन है पर्दे पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने के लिए, बी ऑप्शन है हमारा अल्फा कणों की दिशा ज्ञात करने के लिए, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो जिंक सल्फाइड का पर्दा इसलिए लगाया गया था ताकि पर्दे पर चमक उत्पन्न हो और साथ में अल्फा कणों की दिशा भी ज्ञात की जा सके, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 हमारा, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में अल्फा कण के रूप में किस नाभिक का प्रयोग किया था? हीलियम का नाभिक लिया था, या हाइड्रोजन का लिया था, बी ऑप्शन में, या सी ऑप्शन में कार्बन का नाभिक, या डी ऑप्शन में इसमें से कोई नहीं। इसके अंदर हमने विचार किया तो इसने अल्फा कण के अंदर जो अल्फा कण के रूप में जिस नाभिक का प्रयोग किया था या जिस परमाणु का प्रयोग था, वो किसका नाभिक था? हीलियम का नाभिक था। तो उसने किस नाभिक का प्रयोग किया? हीलियम का नाभिक। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 पर विचार करूँ मैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है, परमाणु के नाभिक में परमाणु में नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा, थॉमसन के द्वारा और बोर मॉडल के द्वारा। तो परमाणु में नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। रदरफोर्ड के द्वारा जब रदरफोर्ड जो परमाणु अपना मॉडल समझा रहे थे, उसमें रदरफोर्ड ने इसमें सवर्णपत्ति पन्न प्रयोग किया। उसने कहा था कि एक कण ऐसा था जो बिल्कुल मध्य से उधर वापस निकल गया था, 20,000 में से एक कण ऐसा था। तो वहाँ जो है भारी भाग था, और वो भारी वो कौन सा था? नाभिक था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 पर विचार करें तो रदरफोर्ड की कमियों को किस मॉडल द्वारा दूर किया गया? हाइजेनबर्ग एनिसा सिद्धांत द्वारा, बोर मॉडल द्वारा, थॉमसन मॉडल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, बोहर मॉडल के द्वारा रदरफोर्ड की कमियों को जो है दूर किया गया था। क्योंकि इसके बाद प्रश्न नंबर 8 पर विचार करूं दोस्तों, तो प्रश्न नंबर हमारा 8 होता है, बोहर ने अपने मॉडल में किस परमाणु को चुना था? हाइड्रोजन परमाणु को, हीलियम परमाणु को, कार्बन परमाणु को, नाइट्रोजन परमाणु को। तो बोहर ने अपने परमाणु में बोहर ने जो अपना मॉडल दिया था उसमें सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु को ही चुन पाया था वो, यानी उसने अन्य परमाणु के बारे में कोई जो है सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु के बारे में समझा पाया था, अन्य परमाणु के बारे में उसने कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं थी, इसलिए तो ये इसकी कमी भी रही थी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 पर विचार करूँ, बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग होता है mvr nh/2π, बी ऑप्शन है mvr टू nh/4π, और सी ऑप्शन है mv/nh/2πr, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर प्रश्न के अंदर आप ध्यान से गौर करके देखें तो आपको ये इस तरह के आजकल प्रश्न आते हैं, और इसके अंदर देखो आप सभी ऑप्शन इसी तरह के। ए ऑप्शन में mvr/2π होता है mvr, इसके अंदर बी ऑप्शन में देखिए 2 से 2 कट के ये भी mvr/2π बनता है, और ये सी ऑप्शन है mv/nh/2πr, आर इधर लेके हैं तो mvr/nh/2π ये बनता है, इसलिए उसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही होगा, यानी उपयुक्त सभी इसमें सही होगा। बोहर के अनुसार प्रत्येक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो बोहर के अनुसार अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, ए ऑप्शन में 2n², बी ऑप्शन में n², सी ऑप्शन में 2n+1, डी ऑप्शन में n²/2 n कोषों की संख्या बताई गई है। तो इसके अंदर आप ध्यान से देखा जाए तो ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा भी गया है पीछे एग्जाम्स के अंदर, रीट के अंदर भी पूछा गया है। तो इसके अंदर ए ऑप्शन हमारा होगा जो
बोर के अनुसार जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या जो बोर के अनुसार कोष के अंदर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या होती है वो 2n² होती है। धन्यवाद दोस्तों।